बारिशें आई हैं दुबई के अंदर, अबूधाबी के अंदर। कहा यह जा रहा है कि ये बारिशें उस मंदिर के बाद आज़ाब के तौर पर सामने आई। पहले सालाना आते जाते रहते हैं, बाकायदा फंडिंग भी की है, कुछ अरब रियासतों ने फंडिंग की है और कुछ एक तंजीम है जो 5 मंदिर टोटल अरब रियासतों में चला रही है, उसने फंडिंग की है। टोटल 900 करोड़ इंडियन रुपीस जो हैं इस मंदिर पर लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, BAPS एक हिंदू मंदिर जो कि अबूधाबी के अंदर तामीर किया गया, जिसकी 14 फरवरी को उसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया गया। सोशल मीडिया पे गर्दिश है कि कहीं ये अरब रियासतों पर पहला मंदिर तो नहीं है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि अरब रियासतों के ऊपर ये पहला मंदिर नहीं है। इससे पहले भी मंदिर तामीर किए गए हैं, लेकिन इस मंदिर के बनाने की क्या वजूहात हैं और हालिया जो बारिशें आई है दुबई के अंदर, अबूधाबी के अंदर, कहा यह जा रहा है कि ये बारिशें उस मंदिर के बाद आज़ाब के तौर पर सामने आई हैं। लेकिन इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे क्या इन बारिशों का ताल्लुक इस मौजूदा मंदिर से है या नहीं है। आइए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं इस मंदिर की तामीर के हवाले से। सबसे पहले जो आम फैक्ट्स हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 10% इस वक्त जो पॉपुलेशन है अरब रियासतों की वो हिंदू है। दुबई, अबूधाबी और दीगर रियासतें जो हैं, 7 रियासतें सऊदी, उसमें 10% पॉपुलेशन हिंदू है। इसके अलावा 90 करोड़ इंडियन पहले सालाना आते जाते रहते हैं, बाकायदा फंडिंग भी की है, कुछ अरब रियासतों ने फंडिंग की है और कुछ एक तंजीम है जो 5 मंदिर टोटल अरब रियासतों में चला रही है, उसने फंडिंग की है। टोटल 900 करोड़ इंडियन रुपीस जो हैं इस मंदिर पर लगे हैं। जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरब रियासतों की जानिब से फंड दिया गया इस मंदिर के लिए, उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। ये बाकायदा तौर पे जो 5 मंदिर चला रही है एक तंजीम जिसने BAPS हिंदू मंदिर की तामीर की, उसने इसमें फंड दिया है, भारतीय रियासत ने दिया है और अरब रियासत की तरफ से यहाँ पे 27 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। 13 एकड़ पहले दी गई और दोबारा फिर ज़मीन इसमें दी गई है। टोटल 27 एकड़ ज़मीन इस मंदिर के लिए अबूधाबी की जानिब से दी गई है। 16 हिंदू भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ भगवानों की, और हर मजहब से लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई है ताकि तमाम मज़ाहिब के लोग इस मंदिर की जानिब अट्रैक्ट हो। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे एक खबर गर्दिश में थी, एक चहमगोइयाँ थी कि पता नहीं अरब रियासतों पर कोई पहला मंदिर तामीर कर लिया गया है, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पर यह मंदिर तामीर किया गया है उसके बिल्कुल सामने एक छोटा मंदिर जो कि 64 साल पहले यहाँ पे तामीर किया गया था और उसी मंदिर के इर्द गिर्द गुरुद्वारे और दीगर इबादत आज भी मौजूद हैं। तो ये एक झूठ पर मबनी है कि इससे पहले कोई मंदिर तामीर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, रियासती तौर पे इतनी हाइप के साथ ये पहला मंदिर है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये मंदिर तामीर किया गया। टूरिज्म को किस तरह से बढ़ाना चाहती है वो आगे चल में आगे बताते हैं। अहलन मोदी इस प्रोग्राम का नाम रखा गया, जिसमें मोदी को वेलकम किया गया और बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया मोदी का। ओमान, बहरीन वगैरह जो अरब रियासतें हैं उनके अंदर, बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में श्रीनाथ जी का मंदिर 1 सदी तकरीबन पुराना है। इसके अलावा ओमान में 2 मंदिर हैं, जिसमें एक मंदिर जय श्री राम जो उसके 125 साल पुराना है। तो अरब रियासतों में ऑलरेडी वहाँ पे मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा मंदिर क्यों बनाया गया? जो मौजूदा BAPS मंदिर है, इतना 900 करोड़ इंडियन रुपी क्यों लगाए गए? इतना ज़्यादा मुआवजा लगाने की क्या ज़रूरत पेश है? ये है वो असल सवाल जिसकी जानिब मैं आपकी नज़र दौड़ाना चाहता हूँ। 2022 और 2023 में दोनों ममालिक में तजारती शर्रा 85 अरब डॉलर रही है। 85 अरब डॉलर की तजारत दोनों ममालिक में हुई है और इंडिया का 17% तेल और 32% LPG अरब रियासतों से आता है, जिसमें अबूधाबी, दुबई और दीगर रियासतें मौजूद हैं। इंडिया की अरब रियासतों के अंदर बरामदात महज 5.5 अरब डॉलर है और मोदी गवर्नमेंट ने जो पहला दौरा किया, ये 34 साल बाद किसी भारतीय वजीर आज़म ने दौरा किया है। तो 34 साल बाद मोदी जी ने जो वहाँ पे दौरा किया उसके मुअस्सर जो असरात सामने आए, तो उसी दौरों के
जो مثبت تبدیلیاں ہم نے دیکھی تو اس مثبت تبدیلی میں یہ بھی شامل ہے کہ شیخ نہیان نے 27 ایکڑ زمین مندر کے لیے وقف کر دی، جہاں پہ BAPS مندر تعمیر ہوا، اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ اس کے بعد جس دن اس مندر کا افتتاح ہوا اسی دن یہاں پہ پہلا اسٹارم آیا اور وہاں پہ شدید بارشیں ہوئیں۔ تو کچھ مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اللہ پاک کا عذاب ہے کہ جو سرزمین جس سرزمین پر بتوں کو توڑا گیا، جہاں پہ کئی اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا اور بت پرستی کا خاتمہ کیا، تو اسی سرزمین پر دوبارہ مندر کی تعمیر سے شاید اللہ کو ناراضگی ہوئی ہے عرب ریاستوں سے، اور اس حوالے سے ان پر عذاب نازل کر دیا گیا۔ تو ہم یہ کہیں کہ صرف اس مندر کی وجہ سے عذاب آیا ہے تو اس کی بھی کوئی سائنٹیفک یا ریاستی زبان تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مذہبی لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ریاست نے جس طرح سے ہندو کا ویلکم کیا اور ہندو کو جگہ دی اور ہندوؤں کو باقاعدہ طور پہ مندر بنانے کی اجازت دی اور 16 بھگوانوں کی پوجا وہاں پہ شروع کروا دی گئی، تو اس حوالے سے عرب ریاستیں جو ہیں اب اللہ کے عذاب میں ہیں، اور شیخ نہیان سمیت تمام کو ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کمپین بھی ہم نے دیکھی کہ ان کے خلاف مسلسل ایک کمپین جاری ہے۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔